नमस्कार, दानू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो गाइज, हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जो है गौरव सेनानी संगठन हल्द्वानी हमारे जो है पाठक साहब के घर में जो है हम राष्ट्रीय ध्वज जो है रोहण करते हैं। और यहाँ पर जो है अभी तैयारियां चल रही हैं और आस्ते आस्ते सभी गौरव सेनानी संगठन और सभी साहब लोग जो है पहुँच रहे हैं और 9-15 पर हमारा जो है झंडा रोहण होगा। प्रांगण में उपस्थित हमारे बीच में हमारी मातृत्व शक्ति, हमारे सीनियर सिटीजन, इन सब के साथ साथ सम्मानित गौरव सैनिकों का हम एक सुंदर वातावरण में इसी आवाज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से होगी। अब से 2 मिनट के पश्चात आदरणीय कन्याल जी, जो कि सबसे सीनियर वेटरन्स और सबसे वयोवृद्ध हमारे बीच में हैं, उनके द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि उनके साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब और महेश नेगी साहब के साथ वर्तमान अध्यक्ष महोदय इस कार्रवाई के सफल संपादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। और तत्पश्चात जैसे ही ये कार्रवाई अंतिम रूप लेगी, सभी अपने स्थान पर पूर्व में खड़े होकर राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगान को यहाँ पर सब मिलकर गाएंगे। उसके पश्चात एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी आज के पेज में मैं आपको दूंगा। यूं तो स्वतंत्रता दिवस के संबंध में आप सभी को जानकारियां प्राप्त हैं, लेकिन यादों की रेखा थोड़ी गहरी बने, इसलिए बहुत जरूरी है कि समय समय पर आज के दिन के महत्व को आप तक पहुंचाया जाए। तत्पश्चात हमारे बीच में प्रधानाचार्य महोदय, जो कि सेवानिवृत्त हैं, श्रीमती रुचि जोशी जी, उनका संक्षिप्त में आज के संबंध में आप तक प्रबोधन पहुंचेगा। फिर उसके पश्चात कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, जिनके माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को हम यादगार और न भूलने वाला बनाएंगे। अब मैं परम आदरणीय कन्याल जी को, साथ ही राजेंद्र साहब को, महेश नेगी साहब को और अध्यक्ष महोदय को सादर निवेदन करूंगा कि वे फ्लैग के डाइस के पास आए और आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने की कृपा करें। परम आदरणीय कन्याल जी और सभी अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान को एक स्वर में, मेरा मातृत्व शक्ति से भी सादर निवेदन रहेगा कि वे अपने स्थान पर खड़े होकर जनगण मन की धुन को सल्यूट के साथ जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे कब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। करोड़ों लोग विस्थापित हुए थे और 2 लाख लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया था। इसी उपलक्ष्य में अनेक संगठन इस पर्व को अपने अपने तरीके से मानते हैं और मनाते हैं। अखंड भारत संकल्प दिवस
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको कल मना चुका है। कल 2021 से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भारत सरकार के द्वारा इसे मनाया गया है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की संभावित चीजों को जन जन तक पहुंचे, इस सबकी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको संक्षिप्त परिचय अगले 2 से 3 मिनट में आज के परिप्रेक्ष्य में आपको देना चाहूंगा। आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि विभिन्न माध्यमों के द्वारा तो आप सुनते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा निश्चित तौर पर आपको आनंदित भी करेगी और आह्लादित भी करेगी। स्वतंत्रता दिवस केवल एक राष्ट्र पर्व नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास, संघर्ष, त्याग और बलिदान को स्मरण करने का पावन अवसर है। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह स्वतंत्रता असंख्य ज्ञात अज्ञात वीरों के संघर्ष और बलिदानों का परिणाम है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यानी वीरों ने विदेशी शासक के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन ने व्यापक स्वरूप लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव को हिला दी। दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के आह्वान से देशवासियों में अद्भुत राष्ट्र भावना पैदा की। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आने वाली सेनानियों के संघर्ष ने अंततः भारत को आजादी दिलाई। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि भारत के इतिहास का स्वर्णिम क्षण था, जब देश ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक नए युग में प्रवेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन में अपने ऐतिहासिक संबोधन के माध्यम से स्वतंत्र भारत के नए संकल्प को दुनिया के सामने रखा। आज स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में हमें केवल स्वतंत्रता का उत्सव नहीं, बल्कि यह भी विचार करना है कि जिन वीरों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, उनके सपनों का भारत बनाने में हमारा योगदान क्या है और क्या रहेगा। हमारी स्वतंत्रता हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध कराती है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक सद्भाव की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, और ये भी दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी को समय समय पर इसे बताया जाए। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी ज्ञात अज्ञात वीरों को नमन करना चाहेंगे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और साथ ही आज हम सभी संकल्प लें एक सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर, संस्कारित और अखंड भारत के निर्माण में हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान हमेशा रहेगा। आज के इस पुनीत अवसर पर हम उन सभी वीरों को भी सलाम करते हैं जो सीमाओं पर अखंड रूप से अपने आप को इस पवित्र दिन को मनाने के लिए हमें एक सुंदर मौका दे रहे हैं। ऐसी सुंदर भावनाओं के साथ आज के इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। जय हिंद। अब आज के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों को रखने के लिए हमारे बीच में मातृत्व शक्ति के रूप में श्रीमती रुचि जोशी मैडम हैं। मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और दुश्मन की है जो ठाड़ी कढ़ाई, कश्मीर बॉर्डर मच रहे तबाही, मेरो पोथीले की चिट्ठी नहीं आई, मेडल तमगा तराज तोला, माँ को सपूता बनी छुयो मोला, मेडल तमगा तराज तोला, माँ को सपूता बनी छुयो मोला, कश्मीर बॉर्डर मच रहे तबाही, मेरो लाड़ीले की चिट्ठी नहीं आई, तैमलनी में
अन्न और पानी भुगतीस सीमा पर ड्यूटी निभानी कश्मीर बॉर्डर मची रे तबाही मेरो लाड़ी की चिट्ठी नहीं आई देशा का नेता वीर बतौनी गर्भ चूहामों का मुख पतौनी कश्मीर बॉर्डर मची रे तबाही मेरो पोथीला की चिट्ठी नहीं आई। कैप्टन लक्ष्मण सिंह कल्याण साहब, मातृशक्ति तथा हमारे सम्मानित गौरव सेनानी, मुझे आप सभी को इसकी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप इसी तरह हमारे प्रांगण में यहाँ मनाते रहे, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। आप हमारे प्रांगण में आए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं का और क्या देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। अब मैं वर्तमान संरक्षक आदरणीय महेश साहब से सादर निवेदन करूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों को यहाँ पर रखें और आए हुए जितने भी मातृशक्ति हैं, साथ ही हमारे सम्मानित गौरव सैनिक, उनके लिए कुछ प्रबोधन देने की कृपा करें। आदरणीय महेश साहब। हमारे ग्रुप के समस्त सदस्य साहिबान एवं श्री विशेषकर मातृशक्ति, आप सबको हमारी तरफ से अच्छी व गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कई सालों से यहाँ पर बीटी पाठक साहब के घर में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले साहब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं, जो कि हमेशा इसमें सहयोग करते हैं। उनका बच्चा भी इस टाइम पर कर्नल साहब। आदरणीय भारतीय चीफ गेस्ट और हमारी माताएं बहनें और मेरे सभी साथी सामने, मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी सहभागिता देकर इस कार्यक्रम को और भी अच्छा बना दिया। तो जो झंडा हमारे बगल में जो फहरा रहा है, ये कोई ऐसी आसानी से नहीं मिल गया। इसके लिए हमारे हजारों लोगों ने और हमारे देश के क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी नेताओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 1942 में जो है हमारे स्वतंत्रता का जो है युगल फूक दिया गया बरेली से, तो देश के जगह जगह पर जो है हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने, हमारे समाज उसमें जो है बिल्कुल असाक्षर था, तो उनको समझा बुझाकर इस आंदोलन का उपयोग कर रहे हैं और स्वतंत्रता से जी रहे हैं। अपनी आवाज देने का, बोलने का, चलने का सारी स्वतंत्रता है। नहीं तो गुलामी में जो है ऐसा कुछ नहीं। हम गुलाम ही रह गए 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर गुलामी की। तो तब से लेके हम 1947 से आज तक जो है इसको 15 अगस्त को मनाते आए हैं और हमको आज उन महान आत्माओं को याद करने का दिन है और इसको आगे को भी हम करते रहेंगे, जिनकी बदौलत हम आज लोग ऐसे बैठे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जंगी सिख जय भीम, जंगी सिख जय भीम, जंगी सिख जय भीम। कालिका माता की, कालिका माता की।
पूरा जो है कार्यक्रम जो है समापन हो गया है पूरा यहाँ पर। अभी इसके बाद हमारे जंगी सिक्स के जितने भी साहब लोगों की जो है मीटिंग होगी और फिर से पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की जो है हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।